एवरीवन, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रीपोजिशन, जो बैंक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है? लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउंस को और जो फ्रेजेस सेंटेंस में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल में पड़ी है। तो टेबल और बुक का रिलेशन किसने बताया? ऑन ने। तो ऑन क्या है इस केस में? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तीन टाइप की होती है: प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन सी आती है? एट, ऑन और इन। सबसे पहले हम एट का यूज देखते हैं। एट कहाँ यूज होता है? एट यूज होता है विथ स्पेसिफिक टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे 8 o'clock, 6 o'clock, 12:30, 4:30, कोई भी स्पेसिफिक टाइम दिया हो तब हम क्या यूज करेंगे? एट। जैसे आई वेक अप एट 7 o'clock। एक और एग्जाम्पल है, आई विल मीट हर एट 6:30 PM। तो ये जितना भी स्पेसिफिक टाइम होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एट। ठीक है। और एट यूज होता है विथ हॉलीडे पीरियड। एवरीवन सीम हैप्पी एट क्रिसमस। क्रिसमस, तो ये हॉलीडे पीरियड है क्रिसमस, तो इसके साथ एट लगा। जैसे एवरीवन इज गोइंग फॉर पिकनिक एट वीकेंड। ठीक है, ये इसके साथ क्या होगा? एट यूज होगा। अब ऑन, ऑन का यूज कहाँ होता है? विद द डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सब के साथ क्या यूज होगा? ऑन। आई विल विजिट यू ऑन ट्यूसडे, आई विल मीट यू ऑन वेडनेसडे। तो इन सब के साथ क्या यूज होता है? ऑन। डेज ऑफ द वीक के साथ क्या यूज होता है? ऑन। और ऑन यूज होता है स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स के साथ भी, कि एक पर्टिकुलर डेट दी हुई होगी या डे दिया होगा पर्टिकुलर, तब हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। जैसे आई विल रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 27, वी गेट टूगेदर ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, तो आपको पता चला एट और ऑन का यूज होना है। अब नेक्स्ट चलते हैं इन पे। इन यूज होता है विद द मंथ्स। मंथ्स के साथ हम इन लगाएंगे, ईयर्स के साथ भी इन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज इन जनवरी, तो जनवरी इज अ मंथ, तो जनवरी के साथ क्या लगा? इन। ईयर्स के साथ भी लगता है, जैसे अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492। तो अमेरिका कोई भी होगा ईयर, जैसे 2019, 2020, उन सब के साथ क्या लगेगा? इन। सीजन्स के साथ भी इन लगता है, जैसे आई विल गो टू बीच इन समर। लेंथ ऑफ द टाइम होगी या सेंचुरीज होगी, इनके साथ भी क्या लगेगा? इन ही लगेगा। आई विल बी रेडी इन 20 minutes, लाइफ वॉज डिफरेंट इन 15th century। ये सब किसके यूजेस है? इनके। तो इन किसके साथ यूज होता है? जहां भी आपको मंथ दिखेगा, ईयर्स दिखेंगे, सीजन्स, लेंथ ऑफ द टाइम, सेंचुरी, इन सब के साथ आपने क्या यूज कर देना है? इन यूज कर देना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ क्या यूज होता है? जैसे मॉर्निंग और आफ्टरनून के साथ क्या? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के साथ क्या यूज होता है? इन। ठीक है, जैसे आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग, आई ऑफन फील टायर्ड इन द आफ्टरनून, आई स्टडी इंग्लिश इन द इवनिंग। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम क्या यूज करेंगे? इन। लेकिन नाइट के साथ इन नहीं यूज होता, एट होगा। आई लाइक टू रीड इन बेड एट नाइट। और जैसे अगर हमारे पास हो गया एक डे भी है और पार्ट ऑफ द डे, दोनों दोनों हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। जैसे वी विल हैव अ पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट, आवर फ्लाइट लीव्स ऑन मंडे मॉर्निंग। इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? ऑन। जब मतलब डे भी हो और पार्ट ऑफ द डे भी कंबाइन हो, तो उनके साथ हम क्या यूज करते? ऑन यूज करते। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी इन, ऑन और एट। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ, जब वो प्लेसेस के साथ यूज़ होंगी तब हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे कंट्रीज़ और सिटीज़ का नाम होगा, बिल्डिंग्स होंगी, रूम, क्लोज स्पेसेस, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रांस, इन न्यूयॉर्क, इन लंदन, इन सब के साथ, कंट्रीज़ के साथ क्या यूज़ करेंगे? हम क्या यूज़ करेंगे? इन। बिल्डिंग्स होगी, जैसे इन अ शॉप, इन अ सुपर मार्केट, इसके साथ भी क्या यूज़ होगा? इन। रूम्स, जैसे इन द लिविंग रूम, इन ड्राइंग रूम, रूम्स के साथ भी क्या यूज़ होगा? इन। जैसे हो गया क्लोज स्पेसेस, इन द गार्डन, इन द कार, इसके साथ भी हमने क्या यूज़ किया? इन। नेक्स्ट है ऑन। ऑन क्या? कोई भी सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी होगी ना,
उसके साथ हमेशा ऑन लगता है। जैसे द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द प्लेट, ऑन द टेबल, ऑन द बालकनी। कोई सरफेस में कुछ भी पड़ा है तो हमेशा क्या यूज़ होगा, ऑन। ट्रांसपोर्ट है कोई, जैसे बाइक, कार, प्लेन, बस, इन सब के साथ भी क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है। नेक्स्ट है एट। एट कहाँ यूज़ होता है, बस स्टेशन, होम, डोर, टॉप, वर्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, एट यूज़ होगा। एट द एंड, एट द पार्टी, ये सब कहाँ पे यूज़ होगा, एट का यूज़ यहाँ पे होगा। सम मोर एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ यूज़ होंगी प्रीपोजिशन। एट कहाँ यूज़ होगा, एट द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ हम खड़े हैं, जैसे एट द डोर, एट द क्रॉस रोड, एट द ट्रैफिक लाइट, उन सब के साथ भी क्या यूज़ होता है, एट। टॉप, बॉटम, एंड, जब जहाँ पे टॉप बॉटम एंड होगा वहाँ भी यही एट ही यूज़ होगा। जैसे एट द टॉप ऑफ द स्टेयर, एट द बॉटम ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ग्रुप एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही होंगी वहाँ भी एट, जैसे पार्टी, कॉन्सर्ट, सिनेमा, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ सिनेमा, इन सब में भी क्या यूज़ होगा, एट। इन कहाँ यूज़ होगा, 3D स्पेसिस, जैसे इन द बैग, इन द क्लासरूम, इन द। ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होगा, सरफेसिस में, अभी बताया। फ्लोर्स के साथ भी ऑन, जैसे ऑन द फ्लोर, फ्लोर भी एक सरफेस है तो इसके साथ भी। लेफ्ट और राइट जहाँ होगा उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। सम मोर यूज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के साथ, ये एग्जाम्पल्स हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। वाटर बॉडीज़ जो होंगी उनके साथ इन यूज़ होगा। जितना भी प्रिंटेड मटेरियल होगा उसके साथ भी इन यूज़ होगा, जैसे इन अ बुक, इन अ पिक्चर। शॉप्स जो होंगी उनके साथ एट यूज़ होगा। एट द बेकरी, एट द कैफ़े, एट द केमिस्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये हमने पढ़ लिया कि इसके साथ क्या यूज़ होगा, ऑन। मीडिया के साथ भी ऑन यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।